हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन इंस्टीट्यूट। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हर एक ब्रांच के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर कौन कौन से स्ट्रीम्स है, कौन कौन से ब्रांच है, कौन कौन सा स्पेशलाइजेशंस है जिसमें आप डिप्लोमा कर सकते हो। उसमें कुछ ब्रांच इंजीनियरिंग सेक्टर के हैं, कुछ नॉन इंजीनियरिंग ब्रांच है। ओके, तो सबसे पहले अगर आप कभी प्रोस्पेक्टस देखे होंगे अगर आप, तो उसमें सबसे पहला ब्रांच है अप्लाइड इन आर्ट्स। ओके, क्या नाम है आपका? ब्रांच का नाम है अप्लाइड आर्ट्स। तो अप्लाइड आर्ट्स नॉन इंजीनियरिंग ब्रांच है। तो जो भी स्टूडेंट 10th में उनको लग रहा है कि मुझे अब मैथ नहीं पढ़ना है, मैंने बहुत पढ़ लिया, ओके, जिसको मैथ से डर लग रहा है, जिसको इंटरेस्ट है किस फील्ड में, जिसको इंटरेस्ट है आपको जैसे कि आपको इंटरेस्ट है पेंटिंग में, ओके, आपको इंटरेस्ट है डिजाइनिंग में, आपको इंटरेस्ट है ग्राफिक्स में, आपको इंटरेस्ट है इंटीरियर में, तो इस तरह के अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डिप्लोमा करके और आप अप्लाइड आर्ट्स चूज कर सकते हो, जहां के आपको यही सारे चीजें सिखाए जाने वाले हैं। मींस आपको मैथ नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको साइंस नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आप उसके अंदर सब्जेक्ट्स की बात करोगे कि अप्लाइड आर्ट्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका स्केचिंग बहुत अच्छा होता है। ओके, तो अगर आपको इस तरह का इंटरेस्ट है तो आपको वहां पे भी यही स्केचिंग सिखाया जाएगा, आपको लेटरिंग सिखाया जाएगा, आपको टाइपोग्राफी सिखाया जाता है, एंड आफ्टर दैट ड्राइंग, लाइफ ड्राइंग क्या होता है वो सारी चीजें आपको सिखाया जाता है, इलस्ट्रेटर आपको सिखाया जाएगा, एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, तो ये सारे चीजें सिखाया जाएगा। और वो भी आपको कॉलेज में एज अ प्रोफेशनल। मींस आप ऐसा नहीं कि नॉर्मल आपको मोबाइल से फोटो खींचने आ रहा है, रील्स बनाने आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको एज अ प्रोफेशनल्स आपको तैयार किया जाएगा, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो स्केचिंग हो, एनिमेशंस क्या होता है, वेब डिजाइन क्या होता है, ये सारे कुछ आपको पूरे 3 साल में सिखाया जाएगा और उसी के बेस पे आपका प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो अप्लाइड इन आर्ट्स है उसके अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर और कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अप्लाई करने की अगर बात करें तो जो भी स्टूडेंट्स अगर अभी आप 10th का बोर्ड का एग्जाम देके और इंतजार कर रहे हो, या आपको ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि अब मुझे 11th में जाना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना शुरू भी कर दिया, तो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है कि अगर आप इस तरह से कोर्स करते हो ना, एक होता है सीधा पढ़ाई, एक होता है टेक्निकल पढ़ाई। तो अगर आप सीधा पढ़ाई करते हो, मींस कि अगर आप डायरेक्ट इस तरह के एजुकेशन में जाते हो एकेडमिक टाइप में, तो आपको वहां पे करियर में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि कहीं भी मार्केट में स्किल चाहिए आपको जॉब के लिए। तो ये जो कोर्स है 10th के बाद अगर आप करते हो तो ये स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट्स है और स्किल बेस्ड कोर्स है। और ऐसा नहीं कि ऐसा आपका 11th 12th छूट जाएगा, ये सब नहीं है। आपको ये जो कोर्स है ये इक्विवेलेंट टू 11th और 12th है। मींस आपको 11th 12th करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर जानते होगे तो पता कर लेना कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग अगर कर लिया है कोई स्टूडेंट्स तो उसे 11th 12th करने की कोई नीड नहीं है। ओके, तो हम एक एक चीज इसको डिस्कस करेंगे। बाकी मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट कंप्लीट प्रिपरेशंस कराती है डिप्लोमा एंट्रेंस के लिए, दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स आप लोग चाहते हो प्रिपेयर करना, ओके, दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए, तो आप मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट जो हमारा लक्ष्मी नगर में सेंटर है, तो आप विजिट कर सकते हैं, गेट नंबर 5 के पास है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप है जहां पे सारा कोर्सेज लाइव पढ़ाया जा रहा है। तो आप उस कोर्स के लिए भी ज्वाइन करके और आप इसका तैयारी कर सकते हैं। मींस इवन तो कि अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे स्कूल भी जाना है, अगर मेरा स्कूल छूट गया तो इवन तो अपना लक ट्राई करने के लिए, अपने आप को एक बार ट्राई करने के लिए भी आप ऑनलाइन क्लास करके, क्योंकि इसका एग्जाम अभी जून में होने वाला है और अभी अप्रैल ही स्टार्ट हुआ है, तो आपके पास अप्रैल है, मई है, जून का लास्ट में एग्जाम होगा। तो जून का भी अगर हम 15 दिन मान के चले तो लगभग आपके पास 2.5 महीने का टाइम है। तो हम आराम से तैयारी कर सकते हैं इस चीज के लिए। ओके, तो अब बात करें कॉलेज की। ओके, कि अप्लाइड आर्ट्स होता क्या है। तो अप्लाइड आर्ट्स जैसा कि मैंने बताया कि अबाउट अप्लाइड आर्ट, जो अगर आप देखोगे कि व्हाट इज अप्लाइड आर्ट्स, तो इसमें आपको जो भी स्टूडेंट्स क्या है, जिसको स्केचिंग में इंटरेस्ट है, जिसको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, जिसको ग्राफिक्स में इंटरेस्ट है, जिसको लगता है कि मुझे वीडियो एडिटिंग अच्छा से आता है, मुझे फोटोग्राफी अच्छे से आता है, तो ये सारे इंटरेस्ट वाले स्टूडेंट के लिए ये कोर्स है अप्लाइड आर्ट्स, जिसमें 3 साल का डिप्लोमा कराया जाएगा गवर्नमेंट, दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज से। ओके, बस इस एग्जाम में जाने के लिए आपको एक एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज DSEU CET, जिसको हम लोग दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के नाम से जानते हैं। ओके, क्या नाम है? DSEU CET। तो आपको ये एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, DSEU CET, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये टेस्ट है जो आपको देना है। ओके,
तो ये है अप्लाइड आर्ट्स। इसमें जो भी स्टूडेंट, मैंने बार बार बताया कि आपको मैथ और साइंस से डर लग रहा है तो आपको इसमें वो सारी चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब इसमें कितने साल के कोर्स होते हैं? तो 3 साल के कोर्स होते हैं। 3 साल आपको पढ़ाया जाएगा। प्रॉपर दिल्ली के कॉलेज आपको जाना पड़ेगा और आपके घर के आसपास भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। मैं बता देता हूँ इसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो आपके पास जो 2 कॉलेज आपके है पूरे दिल्ली में इस ब्रांच के लिए, एक कॉलेज है मीराबाई, ज्यादातर इस कोर्स में लड़कियां करती हैं तो इसलिए मीराबाई जो केवल गर्ल्स के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज है। ओके, मीराबाई जो की है कहाँ पे? महारानी बाग कैंपस, महारानी बाग में है। दिल्ली में महारानी बाग जानते होंगे आप लोग, आश्रम के पास में है। दैट इज द मीराबाई, जो कि 60 टोटल 75 सीट्स हैं। उसके बाद है डीएसयू मयूर विहार कैंपस, जो मयूर विहार है मेट्रो जानते होंगे, तो वहीं पे है, वहां पे 75 सीट्स है। मीन्स टोटल 150 सीट्स हैं। टोटल सीट्स 150 है। 3 ईयर का कोर्स है। तो पूरे दिल्ली से मात्र 150 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा जो इस एग्जाम को, मान लो कि इस एग्जाम में 1000 बच्चे बैठ रहे हैं या 1500 या 2000 बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें से मात्र 150 बच्चे का सिलेक्शन होना है। तो गवर्नमेंट फिल्टर कैसे करेगी? मान लो कि इस कोर्स के लिए अगर 2000 बच्चे ने अप्लाई कर दिया तो गवर्नमेंट फिल्टर कैसे करेगी? तो उसी के लिए ये एंट्रेंस का एग्जाम लेती है जिसका नाम है सीईटी एग्जाम। ओके, और उसी एंट्रेंस के लिए हम लोग तैयारी करवाते हैं कि किस तरह से आप पढ़ाई करोगे कि एंट्रेंस आपका क्लियर हो जाए और इजिली आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, तो ये रहा। एंड आफ्टर दैट देखते हैं कि लास्ट ईयर जो किसने नंबर लाने पे, कितने रैंक लाने पे इसमें एडमिशन हुआ था, क्या रहा था कट ऑफ। ओके, तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ था मीराबाई, अगर किसी को मीराबाई में जाना है, ओके, मींस गर्ल्स कॉलेज में जाना है, तो उनके लिए दिल्ली और आउटसाइडर, इसमें 2 तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। एक तो दिल्ली के स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर से भी आते हैं, चाहे वो यूपी के हो, बिहार के हो, हरियाणा के हो, पंजाब के हो। तो इस तरह के भी स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में रहते हैं। 10th के बाद उनके पेरेंट्स दिल्ली बुला लेते हैं, तो इस तरह के स्टूडेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। और क्या है, तो दिल्ली वालों के लिए अगर आप देखोगे कि ओबीसी में 9344 रैंक पे फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ है। मीन्स आप समझ सकते हो कि 9344 मीन्स कंपटीशन लेवल आपका बहुत कम है। टोटल 15000 बच्चे अपीयर होते हैं, उसमें से 9344 ओबीसी का, एससी का आपका 9071 है और जनरल कैटेगरी वाले के लिए 7441 के आसपास का रैंक है। आउटसाइडर वाले का भी 7500 के आसपास है, 7000 है और 9000 मतलब 9000 के आसपास का है। तो ये कैटेगरी है। आपको अगर दिख रहा होगा तो समझ में आएगा कि आपको रैंक कितना लाना पड़ेगा। अगर आप जनरल, हम कंडीशंस मान के चलते हैं, तो जनरल के लिए 7441 और अगर आप आउटसाइडर से हो तो आपको 7000 के आसपास रैंक लाना पड़ेगा। मीन्स ये आप मान के चलो कि टोटल स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं 15000, उसमें से आपको इतना रैंक लाना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक प्रॉपर अप्रोच से पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से पढ़ाई करें कि इस एग्जाम को इजीली क्लियर करें और फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में आपका एडमिशन हो जाए। ओके, वही दूसरा ये जो है मयूर विहार है डॉक्टर एच.एस. भाभा में, उसमें जो रैंक है वो कितना है, क्योंकि इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों जा सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट राउंड में था 8500, ये सॉरी मैं इसकी बात करता हूँ जनरल की, कि 5065 रैंक पे आपका एडमिशन हुआ है जनरल में और 4828 पे आपका आउटसाइडर का हुआ है जनरल में। तो ये रैंक है जो आपको समझना है और आपको इतना रैंक, अब सिंपल है कि आपके मन में आ रहा है कि ठीक है ये रैंक है, हमें कितना क्वेश्चंस करना पड़ेगा कि हमारा ये रैंक आ जाए। तो आप ये मान के चलो कि इतने रैंक लाने के लिए आपको कोशिश ये करना पड़ेगा कि आपको लगभग 50% क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ओके, अगर आपको पैटर्न नहीं पता है कि इसका एग्जाम पैटर्न नहीं क्या है तो आप चेक कर लेना, हमारे इसी चैनल पे और भी वीडियोज अवेलेबल है जिसमें प्रॉपर एग्जाम पैटर्न बताया गया है कि डीएसयू सीईटी के लिए एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस किस सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट राउंड का कट ऑफ। अगर हम बात करें सेकेंड राउंड में, तो सेकेंड राउंड के आसपास भी देखोगे तो वही 6500 है और 8800 है, यहाँ भी 5900 है। तो हम जो एवरेज अगर आप देखोगे कि आपको ये कोशिश करना है कि हमें 5 से 6000 के बीच में अगर रैंक आ जाता है तो हमारा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, कितना? 5 से 6000, 5000 to 6000 के बिटवीन कोई अगर रैंक आ जाता है आपका, 7000 तक भी आ जाता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा अप्लाइड इन आर्ट्स में। ओके, हमने थर्ड राउंड का भी दिया है कि 9000 तक एडमिशन हुआ है थर्ड राउंड में, लगभग सारे में 9000 के आसपास ही। बाकी जैसे ओबीसी एससी में ब्लैंक क्यों है, तो इसमें सीट फुल हो गया होगा इसलिए इसका एडमिशन नहीं हुआ होगा। जो जनरल कैटेगरी के थे या जनरल में आपका एडमिशन अगर उतना रैंक के है तो उस बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके, तो ये है आपका। और बात करें जैसे स्पॉट राउंड में भी एडमिशन हुआ है, अगर किसी का किसी कारण से एडमिशन नहीं हो पाया
किसी का डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होता है या किसी कारण से फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में नहीं पहुंच पाते हैं, सेकंड या किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, तो एक स्पॉट राउंड भी निकलता है। लेकिन स्पॉट राउंड तब होता है अगर किसी कारण से सीट खाली रह गया या सीट खाली हो गया, किसी का कैंसिल हो गया एडमिशन किसी डॉक्यूमेंट के कारण से, तब जाके वहां पे एक स्पॉट राउंड का भी ऑप्शन होता है। और उस स्पॉट राउंड का तो उसमें फिक्स नहीं है कि आएगा ही है, कई बार स्पॉट राउंड पहली बार भी होता है, सेकंड भी होता है, थर्ड भी होता है, इस तरह से भी होता है। तो हम स्पॉट राउंड की तैयारी नहीं करेंगे। हमें जो तैयारी करना है, हमें करना है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग है उसमें हमारा एडमिशन हो जाए। ओके, तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी से पढ़ना पड़ेगा। ओके, फ्यूचर स्कोप्स क्या है कि किस तरह के इंडस्ट्री में आप लोग जा सकते हो। ओके, अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें अब इस कोर्स को करने के बाद, 3 साल के कोर्स करने के बाद आप किस तरह के इंडस्ट्री में जा सकते हो, तो एक चीज समझना कि आपको क्या सिखाया गया इस 3 साल में। मैंने बताया था कि ये जो कोर्स है वो स्किल बेस्ड कोर्स है, मींस आपको स्किल सिखाया जा रहा है। आपको क्या स्किल सिखाया जा रहा है? आपको स्किल सिखाया जा रहा है डिजाइन का, आपको स्किल सिखाया जा रहा है डिजाइन का, आपको स्किल सिखाया जा रहा है पेंटिंग का। ओके, आपको स्किल्स क्या सिखाया जा रहा है? स्केचिंग का। मींस सिंपल है कि इससे हमें समझ में आ रहा है कि कोई भी अगर डिजाइन का इंडस्ट्री होगा, ओके, तो आप डिजाइन इंडस्ट्री में आसानी से जा सकते हो, चाहे वो फैशन से रिलेटेड इंडस्ट्री हो, ओके, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड इंडस्ट्री हो, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड कोई मार्केटिंग इंडस्ट्री है, मींस वो मार्केटिंग का एजेंसी खोल है, कोई बड़ा बड़ा बहुत सारे एजेंसी है मार्केटिंग का, चाहे हिंदुस्तान मीडिया है, कोई भी है, तो आप वहां पे कोई ग्राफिक डिजाइनर होगा, कोई स्केचर होगा, तो इस तरह के आपके वहां पे इस तरह के कंपनीज में आपका वहां पे स्कोप जनरेट होने वाला है। ओके, उसके अलावा आपको यहाँ पे सिखाया जाता है इंटीरियर डिजाइन। तो इंटीरियर डिजाइन आप देख रहे हो कि आजकल कितना तेजी से इंटीरियर डिजाइन पे काम हो रहा है, कि आजकल जो भी लोग अपना, चाहे वो घर बनवा रहे हैं, चाहे वो ऑफिस डिजाइन करवा रहे हैं, तो सब लोग अपना इंटीरियर से पहले इंटीरियर डिजाइन करवाते हैं। कौन से कलर का छत होगा, कौन से कलर का दीवार होगा, चेयर किस तरह से होगा, फर्नीचर किस कलर का होगा, वो सारे कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तो आपको ये सारी चीजें सिखाया जाता है। तो आप इंटीरियर डिजाइन के जितने भी कंपनी है आप उसके लिए भी एलिजिबल है। ओके, उसके अलावा अगर आप देखोगे कि ग्राफिक डिजाइन, अगर आपका कोई भी ऐसा मीडिया एजेंसी है जिसमें आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड काम है, तो वहां भी आपका फ्यूचर स्कोप बनता है। और देखो, दो तरह के मार्केट में, एक है कि किसी ने 3 महीने का कोर्स कर लिया, 6 महीने का ग्राफिक डिजाइन का कोर्स कर लिया, और किसी ने 3 साल कोर्स किया है एज अ मतलब आपने पूरा अप्लाइड इन आर्ट्स में कोर्स किया है, एज अ डिप्लोमा का आपको सर्टिफिकेट है। तो अगर आप अच्छे कंपनी में, एमएनसी कंपनी में, ब्रांड कंपनी में जाना चाहते हो, तो वो 3 महीने का कोर्स आपको नहीं वैलिड होगा। आपको एक अच्छे कोर्स है, आपके पास एक सर्टिफिकेट है, वो भी गवर्नमेंट से, जहां पे आपने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करके गए हो, तो उसका जो वैलिडेशन होता है वो काफी अच्छा होता है, और उस बेसिस पर आपको पैकेज भी बहुत अच्छा मिलता है। ओके, नॉर्मली अगर आप देखोगे कि कितना सैलरी, अगर आपके मन में आता होगा इस कोर्स को कर लेंगे तो कितना सैलरी मिलेगा, तो आपको मिनिमम जो स्टार्टिंग होगा 3 से 4 लाख पैकेज आपका मिनिमम स्टार्टिंग पैकेज होगा। पैकेज मींस एनुअल पैकेज, कि आपको 40 हजार रुपए पर महीने आपको स्टार्टिंग पैकेज होगा जो कॉलेज कंप्लीट होते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं कि आप कॉलेज में जाओ, एडमिशन हो गया और आप पढ़ना ही छोड़ दो। आपको वहां जाके ये सारे, आप ग्राफिक डिजाइन है, ग्राफिक डिजाइन आपको वहां सिखाया जाएगा और आपको वहां सीखना है। अगर आप सीखोगे, ऑब्वियसली है कि सबसे अच्छी बात है दिल्ली पॉलिटेक्निक का क्या है कि दिल्ली पॉलिटेक्निक के कॉलेज में बाहर से बहुत सारे कंपनी जाती है प्लेसमेंट के लिए, और कॉलेज से ही बच्चे को जॉब देके ले जाती है। तो ये सबसे, आपको जॉब सर्च नहीं करना है, आपको मार्केट में भटकना नहीं होता है। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तो ये है आपका फ्यूचर स्कोप। उसके अलावा मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन क्लास जो है, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप पे है, आप लोग ऐप डाउनलोड करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या आप फ्री डेमो सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हो। आप नंबर पे कॉल करके, या जो भी नंबर है नीचे गिवन है, ओके, ये नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके एक बार डेमो सेशंस भी बुक कर सकते हो। कुछ जानना है, कुछ और भी इसके बारे में डिटेल जानना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो और उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। हमारा ऑफलाइन सेंटर मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट लक्ष्मी नगर गेट नंबर 5 के पास में है, तो आप यहाँ पे आके भी, अगर आप ऑफलाइन विजिट करना चाहते हो तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये वीडियो हेल्पफुल होगा, आपको समझ में आया होगा कि अप्लाइड आर्ट्स क्या होता है और इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, कितना कट ऑफ है, कितने नंबर हमें लाने पड़ेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, फिर हम आगे के वीडियोज में हम इस पे डिस्कस करेंगे। आगे इसी तरह से जितने भी स्ट्रीम्स है, चाहे वो 17 स्ट्रीम्स है पूरे दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर में, हम 17 स्ट्रीम्स के ऊपर सेम इसी टाइप का वीडियो लेके आ रहे हैं। तो एक सीरीज है, तो आपको सब
स्ट्रीम्स के बारे में धीरे धीरे पता चल जाएगा कि ये स्ट्रीम में हमें ये पढ़ना है, इसका फ्यूचर स्कोप ये है, इस तरह के कंपनी में हम काम कर सकते हैं। इसलिए वीडियो जरूर आप लाइक करना और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल से आप जुड़ जाना, क्योंकि आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलने वाला है और बहुत कुछ आपको स्कोप मिलने वाला है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।